नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर शो ट्रेडर्स जर्नी मीट द चैंपियन। आज हम लोग का साथ जुड़े हैं उड़ीसा से मिस्टर जन्मेंजय राउत। नमस्कार जन्मेंजय जी, आप उड़ीसा से आए हम लोग के ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। एंड जन्मेंजय जी का बात थोड़ा बता रहा हूँ। ही इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड इन हिज प्रोफेशनल फील्ड। उसका बाद भी he is very much passionate about trading and he is a professional option trader। तो आज हम लोग उनका ही मुंह से डिटेल्स हम लोग सब समझेंगे, सीखेंगे भी। तो ओवर टू यू जन्मेंजय जी। तो हम लोग जानना चाहेंगे फर्स्ट आपका बारे में थोड़ा बताइए। मैं जन्मेजय राउत हूँ। मैं उड़ीसा का कटक से हूँ। मैं एक प्रोफेशनल फील्ड में काम कर रहा हूँ। मेरा जो पैशन था एक स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, तो यू आर ए क्वालिफाइड इंजीनियर ऑल्सो सर, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पर। तो आप प्रोफेशनली बहुत एस्टैब्लिश्ड है इन योर प्रोफेशनल फील्ड इन इंजीनियरिंग। उसका बाद भी आप ट्रेडिंग में कैसे दिलचस्पी है? वो मेरा बचपन से मतलब क्लास 9 से मेरा मतलब जब सर के पास से सुना था, मतलब उसी टाइम से मेरा इंटरेस्ट था। फिर मेरा जॉब का फील्ड में और मेरे पढ़ाई के टाइम में मेरा सब कलीग्स लोग करते थे। फिर मैंने कुछ ट्राई किया। फिर मैंने कुछ इनिशियल फेज जो इनिशियल लॉस होता है वो मैंने किया था। फिर मुझे लगा कि नहीं, वो मतलब वो प्रोफेशनलिज्म के तरफ से देखना पड़ेगा। और ऐसे देखने से नहीं होगा क्योंकि ये गैम्बलिंग फील्ड नहीं है, वो स्टॉक मार्केट फील्ड जो है फेयर है। इसलिए मुझे मेरा जो पैशन था वो उसके वजह से मैं यहाँ। ये एक बहुत अच्छा बात बोले जन रही है जी। जे ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग एंड हम लोग का ये शो का एक ऑब्जेक्टिव भी है ये समझाने के लिए। अभी भी बहुत जन स्पेशली इन ईस्टर्न इंडिया ट्रेडिंग एंड गैम्बलिंग को ऑलमोस्ट सेम दर्जा ही देते हैं, बट धीरे धीरे ऑब्वियसली चेंज हो रहा है। बट ट्रेडिंग इज अ स्किल्ड प्रोफेशनल कैरियर एंड विश्वास कीजिए दोस्तों, एक ट्रेडर का जो मेहनत रहता है, जो स्किल सेट रहता है, मुझे तो लगता है एक ट्रेडर एक स्किल्ड चेस प्लेयर है। तो हम लोग वही आज देखेंगे भी। The trading is not a gambling, it's a skilled art. This profession deserves a lot of respect and attention too। तो आज हम लोग जन्मेंजय जी के साथ यही देखेंगे स्किल सेट क्या कहाँ पे ले जाते हैं ट्रेडिंग में। बट उससे पहले एक चीज बता रहा हूँ, जस्ट ए डिस्क्लेमर जी, इस शो के लिए नाइदर आई हैव रिसीव्ड एनी मनी एंड जन्मेंजय जी हैज रिसीव्ड एनी मनी, राइट? राइट। एकदम बराबर। बराबर। ठीक है। तो बिफोर मूविंग इनटू फर्दर डिटेल्स, हम लोग के पहले देख लेंगे कि जन्मेंजय जी का ट्रेडिंग क्या है एंड वो प्रॉफिट सही में है या नहीं, एंड हाउ ऑप्शन ट्रेड करके एक स्मॉल फंड को बड़ा कर किया जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे। पहले अकाउंट्स देखेंगे सही है क्या नहीं। मेरा ट्रेड देखा वो नवंबर महीना का ट्रेड है। उसी में मेरा जो इनिशियल कैपिटल था वो 3.03 लाख का था। उसमें 18 ट्रेडिंग डे था जिसमें 16 ट्रेडिंग डे मेरा सक्सेसफुल रहा है। पर 2 ट्रेडिंग मेरा लो लॉस में मेरा पोजीशन कट हुआ है। और मेरा और जो कैपिटल है वो कैपिटल के ऊपर से मेरा ऑलमोस्ट 5 टाइम्स रिटर्न करके मतलब अराउंड 14.41 का ग्रॉस मार्जिन था। वो तो नेट मार्जिन है, वो आफ्टर टैक्स एंड डिडक्शन के बाद वो था अराउंड 13.74 लाख का है। वाह, आप 3 लाख का कैपिटल से शुरू किए नवंबर मंथ एंड वो लास्टली आपका 14 लाख आ गया। जी हाँ, वो आप तो वो स्क्रीन पे भी है। हाँ, तो हम लोग ऑब्वियसली देंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर प्रॉपर स्किल सेट रहा, दिस इज रियल ट्रेडिंग, रियल, एंड वी विल बी शोइंग इट ऑन द प्लेटफॉर्म एज वेल। जी, 3-3.5 लाख से एक महीने में 14 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। ये ग्रॉस प्रॉफिट 14 lakhs। 40 लाख ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ, टैक्सेस एंड अदर ब्रोकरेज डिडक्शन करके 13 13 पॉइंट। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड। बट ये एक दिन में नहीं आता ये स्किल सेट। ऑब्वियसली टुक years of your devotions। यस सर।
तो हम लोग कभी पहले उनका अकाउंट देखेंगे नवंबर में, सही में ये हुआ है क्या नहीं। ठीक है। ये मेरा जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वो ये नवंबर महीना से 1 नवंबर से 29 नवंबर को टोटल 18 ट्रेडिंग डेज है। उसमें 2 ट्रेडिंग डेज लॉस में गया है और बाकी जो 16 ट्रेडिंग है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग है। उसमें 1 नवंबर को मेरा जो ओपनिंग बैलेंस था वो 3.03 लाख का था। अभी जो मेरा रियलाइज्ड प्रॉफिट है वो ग्रास है 14.41 लाख का, और 4 टैक्सेस डिडक्शन होने के बाद जो नियत रियलाइज है वो 13.74 लाख है। वो है मतलब 3.03 कैपिटल के ऊपर से हुआ है। तो जन्मेजय जी, सर 18 दिन में 16 दिन प्रॉफिट, 2 दिन लॉस, सर तो ये तो 90% स्ट्राइक रेट है सर इफ आई काउंट द डेज। सर एक दिन में मोटा मोटी कितना ट्रेड लेते हैं, मतलब और मतलब वो ट्रेड कैटेगोराइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब वो अच्छा कैटेगरी का ट्रेड है ये या ऑन एन एवरेज 18 दिन में कितना ट्रेड हुआ? 18 दिन में ऐसा नहीं कि एक दिन में इतना ट्रेड कोई फिक्स है। जो हम लोग का जो सिस्टम बिल्ड किए हैं और जो प्रायर स्टडी रहता है उसके हिसाब से हम लोग को ट्रेड मिलता है। तो वही 18 दिन में 55 डेली एवरेज। थ्री थ्री टू फोर 8 मैक्स। ओके, तो 3 से 4, 4 मैक्स। मैक्स आपका ऐसा कुछ है जे कोई दिन का प्रॉफिट कुछ सेट हुआ जे इतना प्रॉफिट हो गया उसका बाद और ट्रेड नहीं लेवी? नहीं, प्रॉफिट तो मार्केट देता है, प्रॉफिट तो हम लोग के हाथ में नहीं है। लेकिन हम लोग का लॉस जो है वो हमारे हाथ में है, वो लॉस फिक्स है। दोस्तों ये कितना बड़ा बात हम लोग सीखे। एंड देखिए, वो जो रिस्क हम लोग का हाथ में है, प्रॉफिट तो मार्केट मार्केट में तो मैक्सिमम हम लोग ऑप्शन में लॉस क्यों करते हैं, बट फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर सिग्मा लॉस टू है। एज पर सेबी का जो स्टैटिस्टिक्स, मोर देन 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी। क्यों? बिकॉज मुझे लग रहा है रिस्क को अनदेखा किया जाता है। हाँ हाँ? तो 3 to 4 ट्रेड्स पर डे, मोटा मोटी 55-60 ट्रेड में ये पैसा बना, सब 3 lakhs to 14 lakh प्रॉफिट में। तो अच्छा जन्मेजय जी, सब कितना टाइम लगा आपको ये स्किल सेट, या कोई नया कोई ट्रेडर अगर स्किल सेट पाना चाहता है, इतना का नहीं, मान लीजिए एटलीस्ट टू बी ऑन द 5-7% प्रॉफिटेबल। हाँ, सब आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द प्रॉफिट अमाउंट, बट प्रॉफिटेबल मेंटालिटी, प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर कोई बनना चाहता है, वो मंथली 20,000 का भी प्रॉफिट हो सर एंड सस्टेन बेसिस। ये प्रॉफिट सस्टेन बेसिस से चाहिए। सस्टेन बेसिस मीन्स मंथ ऑन मंथ, इरेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट। ये कितना टाइम लगेगा? सर आप जैसे बोले कि टाइम लगेगा, मेरा क्या था वहाँ पे मैं एक प्रोफेशनल फील्ड में हूँ, तो मैं तो जो खुद को बिल्ड करने में तो इतना टाइम नहीं दे पाया, कम कम करके टाइम दिया। अगर कोई सही तरीके से सीखे या सिस्टम को पकड़े वो फुल टाइम दे उनका, तो उसको मतलब खुद को बिल्ड करने के लिए 3-4 महीना लग जाएगा लगभग। मोटा मोटी कोई अगर 3-4 महीना फुल टाइम कमिटेड ये सीखना चाहे सर हम्म, तो एक जन प्रॉफिटेबल बन सकता है। हो। दिस इज योर एक्सपीरियंस यस राइट? तो औ- और क्या चीज चाहिए? जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं दूसरा प्रोफेशंस में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ स्किल्स चाहिए। उफ, किसी को मैथमेटिक्स में अच्छा होना चाहिए, स्पोर्ट्स में किसी को इसमें इस प्रोफेशन में अगर हम लोग सक्सेस चाहते हैं, क्या है वो स्किल्स? फास्ट हम लोग को बिलीव करना पड़ेगा कि जो स्टॉक मार्केट है वो फेयर है, इट नॉट स्पेकुलेटिव। नॉट स्पेकुलेटिव, और गैम्बलिंग नहीं है, कि यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। जो आपको जो करना है वो आपका स्किल सेट बनाना है। आपको मार्केट का रिसर्च करना पड़ेगा, पोस्ट मार्केट स्टडी करना होगा, ट्रेड को कैटेगोराइजेशन करना पड़ेगा। ट्रेड कैटेगराइजेशन थोड़ा अगर आप मैंने थोड़ा डिटेल में बताए। पहले हम लोग डिसाइड करेंगे, हम लोग जो ट्रेड करेंगे, जैसे नहीं तो 4-5 हज़ार स्टॉक है सब में ट्रेड करेंगे। हम लोग पहले जो डिसाइड करेंगे किस किस फील्ड में ट्रेड करेंगे। बट आप तो इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडर हो राइट? मैं इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडर हूँ। इन मैं ओवरऑली बोल रहा हूँ, मैं एक इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडर हूँ। सो तो मैं अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ।
अगर निफ्टी को ट्रेड कर रहा हूँ, जो निफ्टी का इंडेक्स जो बना है उसका जिसका वेटेज है, जो हिसाब से उसका वेटेज है, सपोज हम लोग 4-5 को मानते हैं उनका वेटेज के लिए, एक मानते हैं रिलायंस को, एक मानते हैं बैंक निफ्टी को। मतलब मोटा मोटी आप निफ्टी का भी एक वेटेज मान लेते हैं, हाँ, हाईएस्ट वेटेज को निफ्टी छोड़ के भी वो हाईएस्ट वेटेज स्टॉक या सेक्टर को आपको आपको भी देखना पड़ता है। और बैंक में भी वैसा बैंक में भी वैसा करता हूँ एंड आपका ऐसे वेटेज या सिस्टम सर। मान के आप सिस्टम को कैटेगराइज करते हैं सिस्टम कैटेगराइजेशन से ट्रेड का कैटेगराइजेशन मिलता है। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, ट्रेड कैटेगराइजेशन होता है, मैंने हर ट्रेड में अगर कैटेगरी ए ट्रेड रहा तो क्वांटिटी क्वांटिटी बड़ा होगा और कैटेगरी बी या सी ट्रेड रहा तो क्वांटिटी कम रहेगा। ज्यादातर जो रिटेल प्लेयर है हम लोग क्या करते हैं, हर ट्रेड को ही सेम नजरिए से देखते हैं एंड वैसे ही सेम क्वांटिटी। तो दिस इज वन थिंग, रिस्क भी आप जो बढ़ता है वो ट्रेड बेस्ट क्वालिटी ट्रेड में ज्यादा रिस्क रहता है। वेरी गुड। तो दीज आर द थिंग्स, ये दीज आर द लर्निंग्स थिंग्स हम लोग को, एक रिस्क मैनेजमेंट, एक ट्रेड कैटेगराइजेशन, एक हार्ड वर्किंग, यू नीड टू द राइट एफर्ट और क्या। और जो सिस्टम को मतलब बिलीव करना, वो एक मतलब सबसे बड़ा जो है वो सिस्टम को बिलीव करना, मैंने प्रॉपर माइंड से प्रॉपर माइंडसेट, और आपको साइकोलॉजी पे ऊपर थोड़ा फोकस देना है और आपका माइंडसेट को करना है, क्योंकि हम लोग को कुछ कुछ चीज़ अवॉइड करना चाहिए। सपोज हम लोग का एक कैटेगराइजेशन ट्रेड में भी अगर कोई लॉस हो जाता है, फिर भी उसको रिकवर करने के लिए मतलब तुरंत एंट्री नहीं लेना है, फिर मतलब रिवेंज मेंटालिटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो लॉस हुआ है लॉस रिकवरी मतलब ट्रेडिंग का माइंड सेटअप भी नहीं रहना चाहिए। वैसे करने से आप सक्सेस हो। मैंने वैल्यूएबल बात बताया, साइकोलॉजी। देखिए आप जब ट्रेड कैटेगराइजेशन करते हो मींस आप ऑटोमेटिकली, वो भी तो आपका सिस्टम का सिस्टम का भीतर है। है ट्रेड कैटेगराइज, तो वहां पे ऑटोमेटिकली जो मेरा ग्रीड, फियर, हाँ, ये चेकिंग हो जाता है। हाँ हो जाता है। अगर सी कैटेगरी का ट्रेड में मैं ज्यादा ग्रीडी नहीं नहीं पाऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कितना कुछ सीख मिल रहा है। तो और कुछ बताना चाहेंगे? और जो जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो वो तो अगर वो फुल्ली प्रोफेशनली फील्ड नहीं है, वो मतलब फुल्ली प्रोफेशनली नहीं है, मतलब वो फ्रीलांसिंग का कुछ काम करते हैं, वो यहाँ पे अदर प्रोफेशन की तरह खुद का टाइम दीजिए और खुद अपने आप को बनाइए इस फील्ड में। और ये जो बोलते हैं कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, ये धीरे धीरे आपका खुद को बिल्डअप करने से ये आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम भी एक दिन बन जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। आप उस दिन वो फील्ड में भी हो जाओगे कि आप उसका आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपका नहीं रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी और जो फियर ग्रीड उस सब को छोड़ के और सही सिस्टम पे, अगर सही सिस्टम, सही ये हाँ, कर जो सिस्टम का बात बोल रहे हो, सब सिस्टम सबको पैसा नहीं देगा, क्योंकि हम लोग का जो सिस्टम और आपका जिसमें स्किल सेट है उसी को आपको पकड़ना है। मैंने आप सपोज मुझे वो सिस्टम दे भी दे तो मैं पैसा नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाऊँ क्योंकि वो सिस्टम आपको शायद फिट ना हुए। दोस्तों ये बहुत अच्छा बात है। हम लोग क्या सोचते जे सिस्टम ले लिया, हाँ इससे ये कर लिया तो उसमें पैसा बनेगा। सिस्टम एक गाड़ी का तरह है, मुझे गाड़ी चलाना चाहिए, सही, आई नीड दैट स्किल सेट टू वर्क ऑन दैट सिस्टम, राइट? यही बोलना चाहिए। यही बोलता हूँ। तो जन्मेंजय जी, थैंक यू सो सो मच, आप इतना दूर से आए और ये सब वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस एंड बहुत वैल्यू का चीज बताया सर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड ये सारे से हम लोग को भी सुविधा हो सर। थैंक यू सो सो मच।